हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि 2010 से लेकर अभी तक का क्वेश्चन होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न वन लाइनर सब प्रश्न हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न कहता है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपका की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन है और आंसर है, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न कहता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताकार समूह में C आवश्यक है किसका। ये कोर का है, ठीक है, कोर। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला तो आपका होगा न्यायिक समीक्षा और दूसरा मौलिक अधिकार, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने टाका अथवा रुपया अभिहित चांदी के मुद्रे का परिवर्तन किया था। यानी कि पहले चांदी का मुद्रा था और उसके बाद टाका और रुपया में परिवर्तन किया था। तो वो किया था आपका शेर शाह सूरी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी ग्रेट स्मॉल टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ये आपका खेली जाती है विंबलडन, ठीक है, विंबलडन के मैदान में खेली जाती है। ओके। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्किपेलागो का आशय क्या है। आर्किपेलागो का जो आशय है वो आपका द्वीप है, ठीक है, द्वीप। ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है 7 नंबर की मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करने का क्या कहलाती है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों जो कि पहाड़ी की तल की ओर गमन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो मृदा अपर्दन कहते हैं, ठीक है, मृदा अपर्दन कहते हैं इसको, मृदा अपर्दन। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो ये आपका चंद्रमा में स्थित है, ठीक है, चंद्रमा में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कहता है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया। यानी हॉकी के खेल में सबसे पहले स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया। तो आपका 1928 में जीता गया था, ठीक है, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि PSLV शब्द संपेक्ष का तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा आपका PSLV का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपका यांगटी सिकियांग है, ठीक है, यांगटी सिकियांग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किन 2 स्थितियों में क्रमशः दिन और रात बराबर होता है। यानी कौन तिथि में दिन और रात बराबर होता है। तो पहला तो आपका है 21 मार्च और दूसरा आपका है 23 सितंबर, ठीक है। ये 2 दिन में दिन और रात बराबर होता है लगभग, और बड़ा भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कहता है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक कैंपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपदा को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था। तो ये आपका लॉर्ड मेकाले ने किया था। और ये सब प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए सब प्रश्न हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आपका किया गया था 1858 में किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि
जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका बास्केटबॉल से है, ठीक है। बास्केटबॉल, देखिए यहाँ भी बॉल है, यहाँ भी बॉल है, ठीक है। तो जेम्स बॉल का संबंध बास्केटबॉल से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी जल निगम पृष्ठ पर परमाणु बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अल्प लवन केंद्र, ठीक है। अत्यल्प लवन केंद्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो एक प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और दूसरा उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है। देखिए जब स्थायी चुंबकीय को दो भागों में तोड़ा जाता है तो एक भाग इसका दक्षिण ध्रुव पर रहता है और दूसरा भाग उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका की गई थी मार्टिन मिंटो सुधार के द्वारा, ठीक है। मार्टिन मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कहता है कि स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अमेरिकी सेना के द्वारा दी गई थी कि स्वतंत्रता का मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो ये आपका गोडास कहा जाता था, ठीक है, गोडास। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन क्या था? तो आपका ब्रह्म समाज था, ठीक है, ब्रह्म समाज था इसका। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि थियोसोफिलक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये आपका मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, ठीक है, ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इक्वाडो का चिम्बोर्जी ज्वालामुखी किस क्षेत्र श्रेणी में आता है? तो ये आपका शांत श्रेणी में आता है। ये क्या आता है? शांत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत मापयंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? उच्च तापमान ज़्यादा तापमान को किससे नापा जाता है? तो उसको पायरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है, ताप विद्युत या पायरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? चंद्रमा के धरती पर एक आदमी दूसरे से क्यों नहीं बात कर सकते? तो क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकता वहाँ पे, इसीलिए बात नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वो वेग और ऊर्जा नियंत्रित रहते हैं, ठीक है, वेग और ऊर्जा नियंत्रित रहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राधान्य चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो प्राधान्य चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई आपका मेक है, ठीक है, मेक हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो कि आपके शरीर की तापमान को बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि आपका विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसीलिए तापमान अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो आपका शीतोष्ण जलवायु की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल द्वारा किया जाता है, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो वो आपका संविधान के द्वारा स्थापित किए गए हैं, संविधान के द्वारा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि पंचशील किन देशों के बीच समझौता है?
पंचशील समझौता जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था आपका भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट कहता है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो अपना भारत निभाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व आपका संप्रभुता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है और प्रीवियस ईयर पूछा गया सब प्रश्न है, तो आप लोग एक बार सिर्फ देख लीजिए और सुन भी लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आपातकाल कांड का लघु रूप क्या है? तो ये आपका यूनिसेफ है। ठीक है, यूनिसेफ। नेक्स्ट कहता है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? एक रॉकेट जो कार्य करती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका कार्य करती है गति का तृतीय नियम के आधार पर। ठीक है, गति के तृतीय नियम के आधार पर कार्य करती है रॉकेट। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो ये आपका मिला था रुद्र प्रताप सिंह को मिला था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका है प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र से इसका संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कहता है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन आपका जो संबंधित है वो आपका पंजाब से होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो ये आपका है E.M. फॉरेस्टर के। ठीक है, E.M. फॉरेस्टर का ये रचना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि आज नवरत्न का अर्थ क्या है? आज नवरत्न रत्न का अर्थ क्या है? तो ये आपका है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। ठीक है, ये क्या है? कंपनियों को दिया गया एक दर्जा है आज नवरत्न। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नवरत्न का अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट कहता है 45 नंबर प्रश्न कहता है कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो आपका है बंगला सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शब्द ईड किससे संबंधित है? ईड जो संबंधित है आपका वो आपका आत्ममोह से है। ठीक है, आत्ममोह से संबंधित है ईड। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी को। ठीक है, 319 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो ये आपका वायु, मृदा तथा जल, ये तीनों प्रदूषित होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये आपका फेफड़ा में होता है। ठीक है, फेफड़ा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर प्रश्न कहता है कि मियोसिस क्या है? तो ये आपका मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि हनूज दिल्ली दूर स्थित अभी दिल्ली दूर है। हनूज दिल्ली दूर स्थित यानी कि अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? तो ये आपका क्या था? कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ये आपका उर्दू शब्द हुआ और ये आपका हिंदी। ठीक है, तो यह किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट कहता है कि तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका संबंधित है व्याकरण से। ये आपका किसी से? व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि कराकोरम पर्वतक श्रेणी का पूर्ण नाम क्या था?
कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या था? तो ये आपका था कृष्णागिरी पर्वत, कृष्णागिरी पर्वत था। ठीक है। नेक्स्ट है संसार का सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील आपका है बेकाल झील। ठीक है, बेकाल झील हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री जो थी आपका नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था आपका 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो ये आपका थी चिलिया समिति। ठीक है, चिलिया समिति था आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई आपकी है 53 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट कहता है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? यानी कि उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था और नया राज्य बनाया था? तो आपका 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक यानी कि प्रखंड की संख्या कितनी है? तो आपका 534 है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि माई कैंटी माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएंगे राइट आंसर लाल कृष्ण आडवाणी इसके लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है? ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि किसकी पांडुलिपि को न्यूयॉर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया था ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को में की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 123 समझौता किससे संबंधित है? 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है? तो ये आपका परमाणु समझौता से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका था हैर्यक वंश। ठीक है, हैर्यक वंश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये आपका किया था सारनाथ में। सारनाथ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो ये आपका लोथल था। लोथल ये क्या था? बंदरगाह स्थल था। ठीक है। नेक्स्ट है कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी था इसका पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। नेक्स्ट है यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ में जो आधिकारिक भाषा है वो आपका कुल 6 भाषा हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि अमेरिकी के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है? यानी कितनी बार इलेक्शन लड़ सकती है, खड़े हो सकते हैं? तो मात्र 2 बार। ठीक है, 2 बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछा गया सब प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 75 नंबर प्रश्न कहता है कि अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, सबसे फेमस है, मशहूर है? ठीक है, तो आपका है नेपानगर। ठीक है, नेपानगर हो जाएगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट कहता है कि कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित हैं? ये क्या है? कजरी एक लोक नृत्य की नाम है और ये आपका उत्तर प्रदेश में क्या है? प्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर आती है? सूर्य की किरण जब हमारी पृथ्वी पर आती है तो उसको आने में कितनी देर लगती है? तो कुल 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो ये आपका गामा किरण का किया जाता है, गामा किरण। ओके। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा
चालक कौन है? ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक वो आपका चांदी हो जाएगा, चांदी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका 4 से 5 लीटर तक होती है एक मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ईसीजी किससे संबंधित है? ये आपका हृदय से संबंधित है, ठीक है। हृदय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, EDU यानी कि एजुकेशन इन US किससे संबंधित है? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है 4G मोबाइल तकनीकी किसने प्रारंभ की? 4G मोबाइल जब निकला था सबसे पहले वो कौन से देश ने लॉन्च किया था? तो आपका राइट हो जाएगा, चीन ने लॉन्च किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफ़ा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल थे। फिरोज तुगलक द्वारा जो स्थापित दरा उल सफ़ा था, ये दरा उल सफ़ा जो है ये क्या है? एक अस्पताल है, ठीक है, एक खैराती अस्पताल है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था? यानी तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपका किया था अकबर ने, ठीक है। अकबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये आपका जमींदार के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? शेर ए पंजाब के नाम से आपका लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता आपका राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग थे इसके स्थापक। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज दल की स्थापना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? ठीक है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? वो आपका हो जाएगा गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पाद राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद कहाँ पे होती है? तो आपका उत्तर प्रदेश में होती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर प्रश्न कहता है कि दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? जो दुमटी लोम जो मिट्टी है उसमें कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं इस मिट्टी में, ठीक है, सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? यानी कि तेल का कमी कब हुआ था सबसे ज़्यादा? तो आपका हुआ था 1970 से लेकर 80 के बीच में, ठीक है, इस दौरान हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सौर विकिरण किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो आपका दिखता है 480 से 780 nm के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपका चीन में है, ठीक है, चीन में है तकला मकान मरुस्थल। नेक्स्ट है वलनय क्रिया किसका परिणाम है? वलनय क्रिया परिणाम आपका है परिवर्तन निर्माणकारी बल का, परिवर्तन निर्माणकारी बल का परिणाम है। ओके, नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे हुआ? महाद्वीप जो अलग हुए वो कैसे हुए? तो आपका हुआ था विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न आपका 100 नंबर है कि हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जोड़ती है, संधि जोड़ती है? तो आपका जोड़ता है आपका बाब अल मंदेव, ठीक है, बाल अब मंदेव इन दोनों सागर को जोड़ती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी 100 प्रश्न को हम देखेंगे जीके जीएस का, जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा। ओके,